अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दीपालपुर का केस था। इरशाद नसरीन नामी खतून जो कि अगवा हुई दीपालपुर से, और वो मिली मेलसी के करीब, हाथ पाँव उसके बंधे हुए थे और बड़ी अजीब सी आवाज़ में वो कह रही थी कि मैं दीपालपुर की हूँ और मैं लायर हूँ। तो जब इसको पकड़ा गया और ये इसको फिर वो जो नायब सदर थे प्रेस उसके बार के, वो उनको लेने गए। ये वापस आए तो 2-3 दिन ये हॉस्पिटल में एडमिट रही। उनको फिर डीएसपी और मोअज़्ज़ज़ वकला और शहर की जो पाकपुर शहर की कमेटी सारों ने इज़हार यकजहती की उसके साथ, और सब उसके मिले। अब उसका कल बयान आया। कल बयान के मुताबिक वो कहती है कि जी मेरे इसका असल में शाह इशू इसका ज़मीन का तनाज़ा था इसके शोहर के साथ और नज़र फरीद वट्टू के साथ। मियाँ अकमल वट्टू इसके शोहर का नाम है, और इसका एक तनाज़ा और भी था इसके शोहर के साथ कि ये जो था ना इनका जो चैम्बर है उस पर भी इसका हक दावा था। इसकी काफ़ी देर से ये चल रही थी इसकी लड़ाई, और इन्होंने एक दूसरे पे मुकदमात भी किए हुए थे। अब इसका कल बयान जो आया है, सख्त पुलिस की जो नफरी थी उनकी, वो जब अदालत लेकर गई, अदालत ने उसने बयान दिया जी कि मुझे मेरे साबिक शोहर अकमल वट्टू और नज़र फरीद वट्टू और इसका जो क्लर्क था अवैस शेख अवैस, इन्होंने अगवा किया। अब आपको जो अकमल वट्टू है ये तो इसका है शोहर जिसके साथ इसका तनाज़ा है ज़मीन का भी और चैम्बर का भी, और उन्होंने एक दूसरे मुकदमात भी किए हुए हैं। और नज़र फरीद वट्टू के साथ भी इसका ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है। और शेख अवैस जो है वो उसकी वो उनका क्लर्क है, लेकिन उसकी सेहत या पर्सनैलिटी ऐसी है, वो तो 5 किलो की समझ लो कोई चीज़ भी नहीं उठा सकता। तो अगवा दूर की बात है। उस पर फिर जो क्लर्क एसोसिएशन थे उन्होंने फिर वो हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। आज 27 तारीख को हड़ताल थी उसकी शेख अवैस के लिए, जो क्लर्क एसोसिएशन वालों ने की है। अब इसका जो केस का ड्रॉबैक वो ये निकलना है कि ये सारे ना, इस केस का ड्रॉबैक ये निकलना है कि इसका ना, एक तो ये था कि जब ये अगवा हुई है तो ये बाइक पे किसी के साथ बैठकर खुद गई थी। ये इसको अगवा होता है कि बंदे 2-3-4 आए और इसको पकड़े और गाड़ी में बैठाएं और ले जाएं, जबकि रियलिटी ये है कि ये बाइक पे बैठ कर चली गई थी खुद ही मॉर्निंग टाइम ही। दूसरा ये है कि ज़मीन के तनाज़ात इनके आपस में इन्होंने केस किए हुए हैं, तो इसका ये समहाउ औरत होने की वजह से मजलूम होगी। वज़ीर आज़म ने भी नोटिस ले लिया, वज़ीर आला ने भी नोटिस ले लिया, सारों नोटिस ले लिया, सारे इज़हार यकजहती भी कर दी। लेकिन इस केस का जो ड्रॉबैक निकलना है कि ये समहाउ झूठ बोल रही है। इसका कोई अपना इशू है, अगवा का क्या इशू है पुलिस वालों को सारा पता चल गया। इन्वेस्टिगेशन तो हो चुकी है मुकम्मल। अब देखें इसका रियल जो सीन है वो 3-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये निकल आएगा और हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। तो ये है, ये इस इरशाद नसरीन जो लायर है, अगर ये इस केस जो है वो झूठा निकलता है तो इसका लाइसेंस भी मनसूख होगा और उल्टा इस पे मुकदमा दर्ज होगा। अगर केस सच्चा है इसका तो जो असल मुल्ज़म है पुलिस फिर उनको गिरफ्तार करेगी। लेकिन समहाउ लग रहा है कि दाल काली है कुछ।